क्लास का जो है वो चैप्टर 6 को देखेंगे। और जैसे आपका टिश्यू यानी उत्तक आपको दिख भी रहा होगा, तो चलिए यहाँ पे हम लोग उत्तक को देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विचार करना है, 3 ऑप्शन है, रक्त, पेशी और फ्लोएम। तो ये बताना है कि उत्तक का उदाहरण है, तो ये आपका स्पेशली तीनों 1 2 3 तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तकों का निर्माण जो कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। मनुष्यों में रक्त तथा पेशी एवं आपका पौधों में आपका फ्लोएम उत्तकों का उदाहरण है, ठीक है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा जो है वो सही है, बताना है कि कोशिका के कार्यों के बारे में बताना है, कि विचार करना है और सही को बताना है, ठीक है ना। एक कोशिकीय जीवों में सभी जो है मौलिक कार्य जो है एक ही आपकी कोशिका द्वारा किए जाते हैं, बिल्कुल सही। बहुकोशिकीय ये आपका कोशिक जीवों में कोशिकाएं जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ये आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिटेल को बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका सभी जो है कथन क्या है, तो सही है। एक कोशीय जीवों में आपका सभी जो है एक कोशीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही आपका कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। आगे बताया जा रहा है कि बहुकोशिक आपका जो जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पे कार्य करती है, और इनमें अधिकतर कोशिका कुछ ही प्रकार के कार्य को करने में सक्षम होती है, ठीक है। प्रत्येक आपका जो है विशेष कार्य जो है कोशिकाओं के आपके विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मनुष्यों में जो है वो रक्त और पेशी तथा आपका पौधे में फ्लोएम जो है विशेष कार्यों को करने वाले आपके उत्तक के उदाहरण है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको 3 नंबर पॉइंट को देखना है। तो आपको बताना है कि आपका जो है वो विभिन्न पादप उत्तकों के संदर्भ में आपका निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृद्धि एवं आपका विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाओं में बृहत राजधानियाँ जो है वो आपका उपस्थित होती है, बिल्कुल गलत। आगे बताया जा रहा है कि आपका विभाज्य उत्तक आपका जो है वो उत्तकों के विभाजन की आपकी शक्ति खो जाने पे वे आपका स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो सही आपका 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 ही सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पादप उत्तकों की आपको विभाजन क्षमता के आधार पे ही आपका पौधों के उत्तकों यानी पादप उत्तकों का आपका वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा आपका विभाज्योतक तथा आपका स्थायी युतक होते हैं, ठीक है। यानी अगर बात करें तो आपका वर्गीकरण उत्तकों का करते हैं, तो वृद्धि अथवा आपका उत्तक तथा अस्थायी उत्तक 2 तरह के होते हैं। देखिए वृद्धि उत्तक किसको कहते हैं, वृद्धि की आपकी क्षमता वाले उत्तक जो होते हैं विभाज्योतक उत्तक कहलाते हैं। इनकी उपस्थिति वाले आपके क्षेत्रों के आधार पर इन्हें जो है वो शीर्षस्थ, पार्श्वीय यानी कैम्बियन तथा आपका अंतःपृष्ठ आपका भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इन युतकों की जो है कोशिकाएं अत्यधिक आपका क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। इनके पास रसधमनियां नहीं होती, अतः एक गलत है। विभाज्योतक की वृद्धि और परिपक्वता के साथ उसके जो है गुणों में परिवर्तन होता है। धीरे धीरे ये अपनी विभाजित होने की क्रिया खो देती है। इसके परिणाम से फलस्वरूप आपका अस्थायी उत्तक का निर्माण करती है। आगे बताया जा रहा है कि अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल आपका अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक होते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधों के आपके जो है वह तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है पार्श्व जो है वो विभाज्योतक अथवा आपका कैम्बियन के द्वारा आपका कारण होता है पौधों के तने की परिधि में वृद्धि के लिए, तो बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका प्रो यानी स्टीम जिसको बोलते हैं स्टेम जो होते हैं के शीर्षस्थ आपका विभाज्योतक जड़ों और तनों की आपकी वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह जो है इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि अथवा आपका मूल में वृद्धि पार्श्व आपका जो विभाज्योतक यानी कैम्बियन के कारण होती है। अंतःपृष्ठ विभाज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर जो है उपस्थित होते हैं। 5 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है 5 नंबर प्रश्नों में कि आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका सही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल पढ़ के। पादपों के आपका स्थायी उत्तकों के संदर्भ में जो है वो विचार करना है, तो ये सही कौन सा है। देखिए सरल अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही। जटिल अस्थायी उत्तकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है, तो आपका 2 हो जाएगा, 1 और
टू दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है उपयुक्त दोनों जो है सही कथन है। पादपों के ऐसे अस्थायी ऊतक जिनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है सरल अस्थायी आपका ऊतक कहलाते हैं। ये आपके एक ही तरह के होते हैं, दिखते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक क्या बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से आपको मिलकर बने होते हैं और ये सभी जो एक साथ मिलकर के एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि अस्थायी ऊतक के उदाहरण कौन कौन से हैं। सरल जो है आपका जो पादपों के सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे जाइलम को छोड़ के आपका चारों है। पेरेकाइमा भी है, क्लेने काइमा है और स्क्लेरेकाइमा है और एपिडर्मिस है। जाइलम नहीं होता तो 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। सी देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेरेन काइमा जो है कॉलेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा और एपिडर्मिस पादप के सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार है। जाइलम और फ्लोएम जो है वो पादप के जो है जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि आपको बताना है कि पेरेकाइमा के बारे में बताना है कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ सही नहीं है बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेरेकाइमा जो है ऊतक भोजन का भंडारण करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ सही नहीं बताना है, ठीक है ना। तो क्लोरेकाइमा ऊतक जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लवन आपका बल प्रदान करता है, बिल्कुल सही। रेकाइमा जो है ऊतक प्रकाश संश्लेषण के उत्तरदायी होता है, तो ये भी जो है वो आपका यहाँ पे 2 भी गलत है और 3 भी गलत है, तो यहाँ सही नहीं है। तो 2, 3 आपका सही नहीं है, लेकिन पहला आपका सही है। लेकिन हमसे क्या पूछा, सही नहीं है, तो आपका 2, 3 जो है वो गलत हो जाएगा। सी आंसर आपका इसके अनुसार होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि पादपों में जो है उपस्थित सरल अस्थायी ऊतकों के अंतर्गत आने वाले आपका पेरेनकाइमा ऊतक पादपों की आधारीय पैकिंग को जो है निर्मित करते हैं। ये आपका ऊतक कोशिका की आपका कुछ परतों के रूप में होते हैं, जो ये आपका कोशिकाएं जीवित होती है। पेरेनकाइमा यानी मुख्यतः तनों और जड़ों के पोषण करने वाले पदार्थों, जल और भोजन का संग्रहण करते हैं। कुछ पेरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसे पेरेनकाइमा को जो है को आपका क्लोरेकाइमा यानी हरित ऊतक कहा जाता है, ठीक है। तो आपका क्लोरेकाइमा क्या होता है, हरित ऊतक होता है। ऐसे पेरेकाइमा को क्लोरेकाइमा कहते हैं। अतः एक जो है वो आपका 2 जो है गलत है, ठीक है ना, क्योंकि पहला सही है। आगे बताया जा रहा है कि एरेनकाइमा की आपकी कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है, इसलिए आपका जो है 3 भी गलत है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे में आपका सरल अस्थायी ऊतक के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए, पौधों में लचीलापन स्क्लेरेकाइमा के कारण होता है। आगे बताया जा रहा है कि क्लेरेकाइमा पौधों की कठोरता के लिए उत्तरदायी ऊतक है, तो ठीक है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा। 8 का जो है आपका जो है स्पेशली आपका जो है ना तो आपका डी सही है, ना ही आपका जो है ए सही है, ना ही आपका 2 सही है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, दोनों जो है गलत है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पौधे में जो है लचीलेपन का गुण एक सरल अस्थायी ऊतक यानी क्लेरेकाइमा के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में यानी पत्ती और तनों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। क्लेरेकाइमा ऊतक पौधों को जो है वो कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल के छिलके इन्हीं जो ऊतकों से बने होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है, लंबी और पतली होती हैं और इस जो है ऊतक की जो है वो भित्तियां लिग्निन या फिर लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए आपका सीमेंट का कार्य करने वाली एक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही है स्टोमाटा के बारे में। तो यहाँ पे जो है वो सही बताना है। ये आपके रक्षी कोशिकाओं से घिरे होते, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि ये आपका वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, परंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते, ये गलत है। ए आपका सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टोमाटा जो होता है वो सामान्यतः पौधे की एपिडर्मिस में उपस्थित होता है। इन्हें जो दो आपका वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, इन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ याद रखेंगे कि ये आपका कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमाटा के द्वारा होती है, तो इसीलिए वहाँ पर लिखा था नहीं होती है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है क्या कि आपका विशेषता को है बताना है, यहाँ पे बताना है कि आपका कौन सा कोशिका समूह है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका विशेषता बताना है, ये लाइन पढ़ना और किसका विशेषता है। ठीक है, यह पौधों की आपकी बाह्य सतह पे आपका प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती, बिल्कुल सही। यह पौधों की सबसे आपके बाहरी परत होती, बिल्कुल सही है। पौधों के सभी भागों की रक्षा करती, बिल्कुल सही। तो ये बात है एपिडर्मिस का। ठीक है, तो ये आपका एपिडर्मिस कोशिका समूह की आपकी विशेषता बताई गई, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एपिडर्मिस पौधों की सबसे बाहरी परत है जिसे आपके पौधों की पूरी सतह क्या होती है, ढकी होती है। यह पौधों के सभी भागों को रक्षा करती है। मरुस्थलीय या आपका शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में यह आपका मोटी हो सकती है और यह कोशिका पौधों के बाह्य प्रकार पर जो है प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। ये मोम जैसी जो है वो परत क्यूटीन यानी एक जल अवरोधक यानी रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। यह जल हानि, यांत्रिक आघात तथा आपका परजीवी कवक के जो है वो प्रवेश से पौधों की रक्षा भी करती है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा पौधों और वृक्षों के बारे में सही है। तो जड़ों की आपका एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है, तो बिल्कुल सही होता है। वृक्षों की छाल हवा या फिर पानी के लिए अवैध होती है, बिल्कुल सही होती है। तो यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखेंगे, दोनों सही हो जाएगा। प्रयुक्त जो है वो दोनों सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जड़ों की एपिडर्मल आपका कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः इनमें जो है बाल जैसे प्रवर्धक होते हैं जिससे आपका जड़ों की कुल आपका अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी जो है पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक आपका जो है ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभाजोतक की पट्टी तने की एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती है। ये आपके पौधे पर आपका बहुत जो है वो परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस छालों की कोशिकाएं मृत होती है और ये बिना अंतः आपका कोशिकीय स्थानों की व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर आपका सुबीरिन नामक आपका रसायन होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए जो है सुभेद बनाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कौन सा सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बारे में कौन सा सही नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जाइलम जो है जल और खनिज लवण का संवहन करता है, बिल्कुल सही। फ्लोएम पत्तियों से आपका भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाता है, बिल्कुल सही। जाइलम और फ्लोएम के विपरीत जो है वो जाइलम और फ्लोएम के विपरीत आपको पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। जाइलम फ्लोएम के विपरीत जो है पौधों को पदार्थों को जो कोशिकाओं में आपका दोनों दिशा में आपका गति कर सकते हैं। तो कौन सा सही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी सही नहीं है, यानी तीसरा ही यही आपका गलत है। ठीक है ना, तो देखते हैं, आपका डिटेल भी पढ़ लेते हैं। जाइलम हो गया तथा फ्लोएम जटिल आपके स्थायी ऊतक के ये मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम आपका ट्रेकिड यानी वाहिकाएं, जाइलम ट्रेकिड वाहिकाएं, जाइलम आपका प्रेनेकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। इन आपका कोशिकाओं की भित्ति मोटी और अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। जाइलम में आपका ट्रेकिड और वाहिकाओं के कारण जो है पानी और खनिज लवण का जो ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। आगे बताया जा रहा है कि पेरेकाइमा आपका भोजन संग्रहण करता है और यह आपका जो किनारे की ओर पानी के पार्श्विक आपका संवहन में आपका मदद करता है। फाइबर जो होते हैं वो मुक्त सहारा देने का कार्य करते हैं, एक सही है। फ्लोएम के आपके फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवी होते हैं, चालिनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम आपका पेरेकाइमा तथा फ्लोरेम आपका फाइबर से मिलकर बना होता है। फ्लोएम आपका पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर के फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। आगे बताया जा रहा है 2 भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि फ्लोएम और जाइलम के विपरीत जो है वो कुछ
पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में आपका गति करा सकती है। तो 3 क्या है कि आपका गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो जंतु कोशिका के प्रकार है। तो आपका क्या हो जाएगा, एपिथीलियम ऊतक भी हो जाएगा, पेशी ऊतक भी हो जाएगा, संयोजी ऊतक भी हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक भी हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो उपयुक्त आपका जो है वो सभी जंतु जो है वो जंतु ऊतकों के प्रकार है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। तो विभिन्न आपका जो जंतु ऊतकों के संदर्भ में तो कौन सा सही है, एपिथीलियम ऊतक जो है जंतु के शरीर को ढकने या फिर बाह्य रक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, बिल्कुल सही। संयोजी ऊतक की जो है वो कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है। पेशी ऊतक जो होता है लंबी प्रकार का, लंबी कोशिकाओं का बना हो, तो बिल्कुल सही। तंत्रिका ऊतक जो होती है आपका न्यूरॉन की बनी होती है, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपका जो है चारों सही हो जाएगा। डी आंसर देखेंगे। डिटेल की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका सभी कथन जो है वो सही है। जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक जो एपिथीलियम ऊतक कहलाते हैं। आकृति और आकार के आधार पर आपका एपिथीलियम ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा आपका ग्रंथियल कोशिका श्रेणी में आपका वर्गीकृत किया जाता है। संयोजी ऊतक की आपकी कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है और अंतःकोशिकीय अधात्री यानी आपका मैट्रिक्स में धसी होती है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतकों के विभिन्न प्रकार है। एरिओलर ऊतक, एडिपोज आपका जिसको वसा में कहते हैं, एडिपोज ऊतक, और जो अस्थि, कंडरा, स्नायु, पासी और रक्त हो गए आपके जो है आपका संयोजी जो ऊतक के आपके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखिए आपका पेशी ऊतक जो होते हैं वो लंबी कोशिकाओं का बना होता है। पेशियों में आपका गति इनमें जो है पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन यानी सिकुड़ने वाले प्रोटीन के कारण होती है। पेशी आपका ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डियक यानी हृदय पेशी होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि तंत्रिका जो है वो ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो आपका संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका अथवा आपका पेशी ऊतकों का जो कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में आपका मौलिक है। साथ ही यह आपका संयोजन उत्तेजना के अनुसार जो है जंतुओं का जो है तेज गति प्रदान करता है, ठीक है। तो जंतुओं को तेज गति संयोजन उत्तेजना के कारण होती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है ना। तो देखिए सही है तो आपका रक्त के संदर्भ में तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन होते, बिल्कुल सही होते हैं। लाल रुधिर कोशिका, सफ़ेद रुधिर कोशिका और प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है, नहीं, ये आपका 2 गलत है। 1 और 3 राइट है, आपका बी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए 1 भी सही है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त के आपका तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें आपका रक्त, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट निलंबित होते हैं यानी सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट निलंबित होते हैं, 2 गलत है। आगे बताया जा रहा है प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, नमक और आपका हार्मोन भी होते हैं, तो 3 सही है, ठीक है ना। देखिए जीवों में विविधता को देखेंगे। यहाँ में हम लोग जीवों में विविधता को देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा सही है। आपको बताया जा रहा है कि केंद्रित युक्त आपका जो आपका कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के आपके प्रकार की क्षमता होती है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वो श्रम विभाजन सिद्धांत के आपका विपरीत कार्य करती हैं और जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है, गलत है। तो आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं डिटेल में, केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के आपके निर्माण की क्षमता होती है क्योंकि ये वे किन्हीं खास कार्यों के लिए जो है विशिष्टीकृत हो सकते हैं, एक सही है। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है तथा वे उसी के अनुरूप कार्य करती हैं। शारीरिक आपका रचना में ये आपकी जो शारीरिक रचना में ये सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती है, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। तो 2 गलत हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है पृथ्वी पर जो है वो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इस भाग से सबसे आपका सही है। तो ये आपका जो है यहाँ आपका पौधों और जंतुओं में
अत्यधिक का जो है आपका विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही। आपका प्लांट और एनिमल दोनों में विविधता होती है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र में जो आपका गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। यह आपका क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी आपका क्षेत्र होता है। आपको पृथ्वी पे आपका जैव विविधता पर आपका जो है पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से अधिक भाग कुछ एक देशों जैसे आपका ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि जैव विविधता का जो है निम्नलिखित में से कौन जो है वह जैव विकास की अवधारणा से संबंधित, तो चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि चार्ल्स डार्विन ने आपका 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अर्नेस्ट हेकल जो है रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल बोस ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। ठीक है, 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि जीवों की जो है 5 जगत हैं, तो वर्गीकृत किया गया कौन कौन से। देखिए मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, आपको कवक हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया। ठीक है, तो आपका जो है स्पेशली 5 सही हो जाएगा, 5 डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में जीवों के 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, ये समूह निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए। कोशिका संरचना जो है तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है, 2 तरह का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जिसको जो जीव का जो है शरीर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है अथवा बहुकोशिकीय होता है। इसमें आपको बहुकोशिकीय जीवों की संरचना जटिल होती है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति और स्वपोषण की क्षमता होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति और स्वपोषण की क्षमता होती है। कार्ल बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को जो है आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में जो है बांटा दिया था। कौन, तो कार्ल बोस ने किया था मोनेरा जगत को। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है पुनः जो है विभिन्न स्तरों पे जो है जीवों को उपसमूह में वर्गीकृत किया गया है। जैसे आपका जगत यानी किंगडम यानी फाइलम, जंतु, डिवीज़न, पादप। ठीक है, वर्ग क्लॉस, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश जो जीन्स, जाति, स्पीसीज। इस प्रकार वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जो है वो जाति यानी स्पीसीज है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोनेरा जगत के जीवों में जो है संबंध में कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस जगत के आपके सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, तो बिल्कुल गलत। आपका बताया जाए नील हरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है, तो आपका मोनेरा जगत का नील हरित शैवाल आपका उदाहरण, तो बिल्कुल सही, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो आपका मोनेरा जगत के जो है जीवों में से आपका कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा आपका कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति के न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की आपके शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिका जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। अतः 1 गलत है। इन जीवों में न तो संगठित केंद्र को कोशिकांग होते हैं और न ही इनके जो शारीरिक बहुकोशिक होते हैं। पोषण के स्तर पर जो है वो आपका ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा आपका साइनोबैक्टीरिया अथवा माइकोप्लाज्मा इस जगत के जीवों के लिए जो है कुछ उदाहरण है। 2 क्या होगा, तो सही हो गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंदर आते हैं। तो ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर आते हैं, तो अमीबा प्रोटोजोआ हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे एक कोशिकीय जो है वो शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ इत्यादि प्रोटिस्टा जगत के आपके जीवों के उदाहरण है। शैवाल भी है, तो ठीक है, तो एक कोशिकीय शैवाल हो गया, डाइटम हो गया, ये सब। अमीबा, पैरामीशियम, यूगेलिना इत्यादि जो है वो आपका प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाला प्रोटोजोआ वर्ग के आपका प्रमुख जीव है। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ आपका जीवों में गमन के लिए सीलिया फ्लैजेला नामक संरचना
पाई जाती हैं। ये आपका स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, तो हमने देखा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। तो फंजाई यानी कवक के बारे में है। तो देखिए यहाँ पे इस जगत के जीव जो है मृतजीवी होते, बिल्कुल सही। इस जगत की कुछ प्रजातियाँ जो है साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है, बिल्कुल सही। फंजाई में उपस्थित आपका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका क्या होगा, तो डी 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है उपरोक्त तीनों सही है, ठीक है। फंजाई यानी आपका जो है फंजाई विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉपिक्स यूकैरियोटिक जीव है, जो आपका पोषण के लिए जो सड़े आपका गले आपका कार्बनिक पदार्थों पे जो है निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें जो है मृत आपका जो है मृत परजीवी आपका कहा जाता है। किसको, तो आपका फंजाई को। इनमें जो है कई प्रकार के जीव की विशेष आपका अवस्था में बहुकोशिकी आपका जो है क्षमता प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि कवकों की जो है कुछ प्रजातियाँ नीलहरी सहवाइल यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे जो सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। फंजाई में काइटिन नामक आपका जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे बताया जा रहा है कि ईस्ट मशरूम एपीचिलिस पेनिसिलियम एग्रोरिकस फंजाई जगत के कुछ उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है स्पेशली आपको सही बताना है कि इसमें से जो है प्लांटी और एनिमलिया जगत के बारे में सही बताना है, कौन सा सही हो जाएगा। प्लांटी वर्ग में एक ऐसे आपका जो है प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें आपका कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, गलत। एनिमलिया वर्ग में जो ऐसे बहुकोशिक आपका यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 का क्या होगा आपका सही होगा, 1 गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 1 जो है वो गलत है, क्योंकि प्लांटी वर्ग में एक ऐसे कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें आपका जो है कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं। ये आपका स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी जो है वो पौधों को रखा गया है। आगे बताया जा रहा है 2 जो है वो सही। एनिमलिया वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, इनमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव जो है विषमपोषी होते हैं, ठीक है। आगे देखिए प्लांटी जगह का वर्गीकरण को देखेंगे तो बताया जा रहा प्लांट है, प्लांट पादप शरीर बिना विभेदन के, जिसको थैलोपाइट कहा जाता है। विभेदित पादप जो है शरीर होता है बिना संवहनी ऊतक के और संवहनी ऊतक के। तो बिना संवहनी ऊतक में जो है ब्रायोफाइटा आता है। आगे बताया जा रहा है कि बीज रहित जो है वो आपका, जिसको हम लोग टेरिडोफाइटा कहते हैं। बीज उत्पादित करने वाले जो होते हैं वो फेंड्रोगेम्स हो जाएगा। नग्न जो है वो आपका बीजी जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होता है। फलों में बंद बीज वाले को आपका एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। आगे बताया जा रहा है एंजियोस्पर्म जिसमें आपका फलों में बंद बीज वाले होते हैं। एंजियोस्पर्म को फिर 2 सेक्शन में बांटा गया, 2 बीजपत्री वाले बीज, ठीक है, और 1 बीजपत्री वाला बीज। 2 बीजपत्री वाले बीज जो होते हैं द्विबीजपत्री कहलाते हैं, 1 बीजपत्री 1 बीज वाले बीज कहलाते हैं। एनिमलिया जगत का वर्गीकरण को देखेंगे तो आपका जीवधारी है, तो आपका प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा, एक कोशिक हो जाएगा, बहुकोशिक हो जाएगा। एक कोशिक में आपका प्रोटिस्टा होता है, बहुकोशिक में क्या होता है, तो आपका क्या होता है कोशिका भित्ति सहित होता है, कोशिका भित्ति रही होता है। आपका जो है बहुकोशिक में आपका कोशिका भित्ति भी सहित होता है और कोशिका भित्ति रहित होता है। आगे जो कोशिका भित्ति सहित क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले होते हैं, जिसको फंजाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है, प्लांटी होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो स्पेशली देखेंगे, बताया जा रहा है कि प्लांटी जगत को निम्नलिखित जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा, तो देख लीजिए। थैलोफाइटा बिल्कुल नहीं, जिम्नोस्पर्म बिल्कुल नहीं, मोलस्का है, पोरीफेरा है और निमेटोडा है, ठीक है। तो आपका जो प्लांटी जगत को जो 5 वर्गों में बांटा गया, तो कौन कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो है वो आपका मोलस्का नहीं है, पेरिफोरा है और निमोटोडा है, ठीक है। और कौन कौन सा थैलाफाइट होता है और जिम्नोफाइटा होता है, लेकिन हमसे नहीं पूछा है, तो 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया आपका सही पूछा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों
3, 4, 5 नहीं है इसके पार्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्लांटी और एनिमिलिया को जो है उनकी क्रमिक आपका शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधों को 5 भागों में बांटा गया: थैलोफाइटा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और आपका एंजियोस्पर्म। जंतुओं यानी एनिमिलिया को 10 आपका एक फाइलम में बांटा गया है। ठीक है, आगे कौन कौन सी है आपका जंतुओं में, तो आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्थेस्मिस, निमोटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडोर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि कौन सा जो है प्लांटी जगत के विभिन्न जो है वर्गों के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है थैलोफाइटा वर्ग के पौधे जो मुख्यतः जल में पाए जाते, बिल्कुल सही। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का जो उपचर कहा जाता है, बिल्कुल सही। टेरिडोफाइटा में आपका संवहन उत्तक उपस्थित, बिल्कुल सही। थैलाफाइटा जो होता है, बैरोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों में आपका बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो यहाँ पे आपका चारों सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1, 2, 3 हो जाएगा ना। देखिए उपयुक्त सभी आपका कथन सही है। थैलोफाइटा वर्ग के आपके पौधों को शारीरिक संरचना में विविधीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के आपको पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से आपका जल में पाए जाते हैं। यूलेथिक्स, स्पाइरोगाइरा, अल्वा, क्लेडोफोरा एवं कारा इस वर्ग के आपके पादप उदाहरण है। ठीक है, थैलोफाइटा वर्ग के। ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों को जो है वो आपका पादप वर्ग को वर्गीय उभयचर कहा गया है। तो आपका ब्रायोफाइटा वर्ग के जो है पादप वर्ग को उभयचर कहा गया है। यह पादप जो है तना पत्तों जैसी आपका संरचना में विभाजित होते हैं। इसमें जो है संवहन उत्तक नहीं होता है। आगे बताया जा रहा है कि मॉस, जिसको फ्यूनेरिया कहते हैं, मार्केसिया और इलेक्सिया इस वर्ग के आपके पादपों के कुछ उदाहरण, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है तो आपका टेरिडोफाइटा जो है वो वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में जो विभाजित होता है। इसमें आपका जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए जो है संवहन उत्तक उपस्थित होता है। मार्शीलिया, फंड और आपका हॉर्स टेल इस वर्ग के उत्पादकों के उदाहरण है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में आपका नग्न भ्रूण यानी एम्ब्रॉय पाए जाते हैं, जिन्हें जो है बीजाणु कहते हैं। इन तीनों समूहों के पादपों में जननांग अप्रत्यक्ष आपका होते हैं अथवा आपका ये क्या होता है, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फेंड्रोगेम्स पौधे को आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इनमें जो है विचार करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बोल रहा है, तो यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि जिम्नोस्पर्म फल के अंदर जो है बीज उत्पन्न करने वाले पौधे का वर्ग है, बिल्कुल गलत। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते, बिल्कुल सही। ठीक है, जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे जो एक बीजपत्री, जबकि आपका एंजियोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म वर्ग में आपका एक बीज पत्री, जबकि जो है वो आपका एंजियोस्पर्म वर्ग के आपके पौधे द्विबीजपत्री हो जाएगा। उल्टा लिख दिया है, तो 1 और 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 2 सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही नहीं है, तो आपका 1 और 3 सही नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्रिप्टोगेम्स के आपका विपरीत वे पौधे जिनमें आपका जनन उत्तक पूर्ण आपका विकसित एवं विभाजित होते हैं अथवा जनन प्रक्रिया के बाद जो है बीज उत्पन्न करते हैं, फेंड्रोगेम्स कहे जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इनमें जो बीज के अंदर भ्रूण के साथ जो है खाद्य पदार्थों जो भोजन संचित होता है, जिसका उपयोग जो भ्रूण के आपके आरंभिक विकास और अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर फेंड्रोगेम्स को जो है जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी अथवा तथा आपका एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं नग्न यानी खुले जो होते हैं बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं, तो इन्हें नग्न बीजी जो है वो पौधे भी कहा जाता है। ये जो होते बहुवर्षीय आपका साधारण आपका सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। उदाहरण के स्वरूप बात करें तो पाइनस और साइकस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो होते हैं फल के अंदर यानी बंद बीज उत्पन्न करने वाले जो होते हैं पौधों का वर्ग है, और इनके जो है बीजों का जो है विकास अंडाशय के अंदर होता है।
जो बाद में फल बन जाता है। इस उपवर्ग के आपके पौधों के सभी सदस्यों में जो है पुष्प लगते हैं, इसलिए इन्हें जो है पुष्पी पादप भी कहा जाता है। अथवा आपका 2 जो है वो सही नहीं है। एंजियोस्पर्म में आपका जो पौधों के अंकुरण के समय जो है वो आपका निकालने वाले आपका बीज पत्रों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा गया। एक बीजपत्री में एक आपका बीज पत्र और द्विबीजपत्री में 2 बीज पत्र होते हैं। आपका जो है गलत हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो पोरीफेरा के बारे में है। तो पोरीफेरा का क्या हो जाएगा, स्पंज होता है, ठीक है। या 1 का 4 हो जाएगा। सिलेंट्रेटा क्या होता है, हाइड्रा होता है। आगे बताया जा रहा है प्लेंटी हेल्थीमिस क्या होता है, तो फ्रीता कृमि हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निमेटोडा क्या होता है, निमेटोडा जो होता है वो गोल्ड कृमि होता है, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 4 3 1 2 हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि डिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पे उपयुक्त आपका सभी एनिमिलिया जगत के आपका फाइलम वर्ग का है, ठीक है। एनिमिलिया जगत के फाइलम वर्ग के हैं। पेरिफोरा फाइलम वर्ग में जो है छिद्र युक्त आपका जीव आते हैं जो अचल होते हैं तथा किसी आधार से आपका चिपकते हैं। किसी आधार से चिपकते हैं अपने शरीर के छिद्रों जो कि एक नाल प्रणाली में से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से ये आपका जल, ऑक्सीजन एवं भोजन का आपका क्या करते हैं, संचरण करते हैं। इनका जो शरीर आपका कठोर आवरण यानी आपका जो है वो बाह्य कंकाल जिसको होते हैं, ये आपका सरल शारीरिक संरचना उत्तक विविधन नहीं होता है, इसमें जैसी विशेषता होती है। और विभिन्न इन्हें जो है स्पंज कहा जाता है, जो विविध आपका जो है आपका जो बहुधा आपका समुद्री आवास में पाए जाते हैं। साइकॉन, लेक्टला और स्पांजिला इसके उदाहरण है, ठीक है। तो हमने देख लिया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिलेंट्रेटा जो है वो जलीय जंतु है। इनका जो शारीरिक संगठन आपका उत्कीय स्तर का है होता है। इनमें एक आपका देह गुहा पाई जाती है। इनका जो है शरीर कोशिका की 2 परतों आंतरिक और बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जो होती है जातियाँ समूह में होती हैं, जैसे आपका कोरल एक कुछ जो होती है एकांकी होती है, जैसे हाइड्रा आपका जो है वो एकांकी होती है। कोरल जो होती है समूह में होती है। समुद्री एनीमोन और जेलीफिश भी इस वर्ग के आपके उदाहरण है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि प्लेंटी हेल्थीमिस का जो शरीर आपका 2 पार्ट से सममित आपका है। तो आपका शरीर के जो है वो दाएं और बाएं भाग को संरचना समान तथा निकोरक अथवा आपका उत्तक आपका विभेदन जो होता है 3 कोशिकीय स्तरों पर होता है। हम इससे शरीर में जो बाह्य और आंतरिक स्तर का तथा आपका कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें जो है वास्तविक गुहा का अभाव होता है। इसमें जो सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारी और चपटा होता है, इसलिए जो है इन्हें चपटे कृमि कहा जाता है। इस वर्ग में जो है प्लेनेरिया जैसे कुछ जो है स्वच्छंद तथा आपका फ्रीता कृमि और लिवर फ्लूक जैसे आपका परजीवी है। निमोटोडा भी जो है त्रिकोरक या फिर द्विपार्श्व सममित जंतु है, लेकिन इनका जो है शरीर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को जो है कूट सिलोम कहते हैं। इनमें जो उत्तक होते हैं परंतु अंग तंत्र जो है वो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। यह अधिकांशतः परजीवी होते हैं और जिस कारण जो है दूसरे शरीर जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि और कीन कृमि जो होते हैं, पीन कृमि, इसके जो है सामान्य उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। 30 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ मिलान करना है। तो एनेलिडा क्या होता है, तो वास्तविक देह गुहा होता है, बिल्कुल सही। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, बिल्कुल सही आर्थ्रोपोडा। मोलस्का क्या होता है, खुला आपका संवहन तंत्र होता है, 3 होता है। इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, तो ये आपका जो है 4 हो जाएगा, त्वचा कांटों से आच्छादित होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो है उपयुक्त सभी एनिमिलिया जगत के फाइलम है। एनेलिडा जंतु द्विपार्श्व सममिति एवं आपका त्रिकोरिक होते हैं। इनमें जो वास्तविक देह गुहा तथा आपका वास्तविक अंग पाए जाते हैं। इनका शरीर खंडयुक्त होता है। ये आपका जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। जलीय एनेलिडा लवण और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं।
इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। केंचुआ, नेरिस तथा जो है इसकी आपके उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वह जंतु संघ का जो है सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का आर्थ्रोपोडा बड़ा संघ है। इसमें आपका जो है दुई पार्ट से समिति पाई जाती है और शरीर खंड युक्त होती है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो है रुधिर वाहिकाओं में जो है वो रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जो है जुड़े हुए आपके जो है इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़े, तिरचट्टा, सतपाद यानी कन खजूरा इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले कुछ जंतु है। मोलस्का में देखेंगे दुई पार्श्व आपस समिति पाई जाती है। इनमें जो है वो देह गुहा बहुत कम यानी छोटी होती है और शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश आपका मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें आपका खुला परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन के लिए गुद्दे जैसी आपकी संरचना पाई जाती है। घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, यूनिया, काइटोन इत्यादि इस वर्ग के उदाहरण है। इकानोडर्मेटा की जो है त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। मुक्त जीवी समुद्री जीव है। ये आपका देह गुहा युक्त त्रिकोणिक जंतु है। इसमें जो विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इनके चलन में सहायक होता है। इनमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में जो है स्टारफिश हो गया, समुद्री आर्चिन हो गया, पंख तारा जिसको एटेडॉन कहते हैं, समुद्री कीड़ा जिसको होलोथ्यूरिया कहते हैं। ठीक है, तो देख लिया हमने। यहाँ देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बताना है कि प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा फाइलम के बारे में बताना है। तो देखिए नोटोकार्ड यानी आपका जो होते हैं प्रोटोकार्डो वर्ग के आपका जंतु का एक लक्षण है। नोटोकार्ड जो होते हैं वो प्रोटोकार्डेटा वर्ग के जंतु का लक्षण बिल्कुल सही। वास्तविक मेरुदंड की आपकी उपस्थिति जो वर्टिब्रेटा जंतुओं का एक आपका लक्षण हो तो बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा, तो आपका दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त दोनों सही है। यहाँ पे जो है प्रोटोकार्डेटा दुई पार्श्व समिति त्रिकोणिक एवं देह गुहा युक्त आपका जंतु है। नोटोकार्ड इनका एक विशेष लक्षण है, इनके जीव की जो है इनके जीवन के कुछ जो अवस्थाओं में जो है नोटोकार्ड निश्चित रूप से उपस्थित होता है परंतु जीवन की सभी अवस्थाओं में उपस्थित नहीं रह सकता। नोटोकार्ड चढ़ के जैसी लंबी संरचना है जो आपका जंतुओं के पृष्ठ भाग पर उपस्थित होती है। यह आपका तंत्रिका ऊतक को जो है वो आहार नाल से अलग करती है तथा पेशियों के जुड़ने का जो है स्थान भी प्रदान करती है। इससे आपका जो है जंतुओं की जो है चलन में जो है आसानी होती है। प्रोटोकार्डेटा समुद्री जंतु जैसे उदाहरण के लिए बैलेना, गलोसस, हर्डमेनिया हो गए, एम्फियोकस इत्यादि हो गए। आगे बताया जा रहा है कि वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी जिसको बोलते हैं वर्ग के जंतुओं के वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जो है जंतुओं में जो है पेशियों का वितरण अलग अलग है और पेशियाँ कंकाल से जुड़ी होती हैं। ये आपका कशेरुकी जीवों में जो निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं कौन कौन से, नोटोकार्ड हो गया, ठीक है, पृष्ठ नलिया आपका कशेरुकी दंड या फिर मेरुदंड हो गया, त्रिकोणिक आपका शरीर हो गया, युग्मित क्लोम हो गया, थैली हो गया और देह गुहा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है। आपको बताना है कि वर्टिब्रेटे यानी कशेरुकी के बारे में। कशेरुकी फाइलम के हिस्से है तो कौन से वर्टिब्रेटा फाइलम के हिस्से है तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये सारे हो जाएंगे। मत्स्य भी होता है, जल स्थलचर भी होते हैं, सरीसृप भी होता है, पक्षी भी होता है, स्तनपायी भी होता है। तो आपका 1 2 3 4 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्टिब्रेटा जो है वो कशेरुकी वर्ग को पुनः 5 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें मत्स्य, जल स्थलचर हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया और स्तनपायी सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपको निम्नलिखित में विचार करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं या विशेषताएं मत्स्य, जलचर, जल स्थलचर यानी उभयचर यानी आपका जो है एम्फीबियम और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स वर्गों के आपके समान रूप से नहीं पाई जाती है। तो कौन सी नहीं पाई जाती है, तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है ये अंडे देने वाली होती है, बिल्कुल सही। ये असतापी होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है, बिल्कुल सही। इसमें जो होती है वो आपका हृदय तीर कक्षीय आपका जो है चैम्बर्ड होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, यही आपका जो है वो समान रूप से नहीं पाई जाती है, तो 3 गलत हो जाएगा। यही आपका गलत आंसर पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 जो है
वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह मत्स्य, उभयचर और सरीसृप तीनों वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण का हिस्सा है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो मत्स्य वर्ग में मछलियाँ आती हैं और ये असंतापी होती है, अंडे देती है, इसमें जो है कंकाल उपस्थित होता है। कुछ मछलियाँ जैसे सार के कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, परंतु अन्य प्रकार की मछलियों में जो कंकाल अस्थिर बना होता है, कंकाल अस्थि बना होता है। इनका जो है वो हृदय द्विकक्षीय होता है, 3 कक्षीय नहीं होता है। आगे बताया जा रहा है कि जल स्थलचर यानी उभयचर में मछलियों के विपरीत शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा में श्लेष्म में ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये अंडे देते हैं तथा आपका समतापी होते हैं। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। ये आपका जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनमें श्वसन के लिए फ्लो आपका फेफड़े होते हैं। इनमें जो होते हैं वृक्क भी पाए जाते हैं। इनमें आपका जो है हृदय त्रिकक्षीय होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, सरीसृपों का जो है वो शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। रेप्टाइल्स का ये असमताप होती है, अंडे देते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ा जो होते हैं किसमें, सरीसृपों में, ठीक है। आगे बताया इनका जो है हृदय जो है वो सामान्यतः त्रिकोणीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय जो है 4 आपका कक्षीय होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कौन सा जो है सही है, ठीक है। पक्षी और आपका जो स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में है तो ये आपका दोनों समताप आपका समतापी जीव है। इसमें 4 आपका कक्षीय आपका हृदय होता है। पक्षी और स्तनपायी में इसमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है पूरा 1 2 3 होता है पक्षी और स्तनपायी में, ठीक है। मैमल्स में और जो है बर्ड में 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों समतापी होते हैं। ये आपके 4 कक्षीय हृदय होता है और श्वसन भी होता है, तो आपका क्या 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अप्रयुक्त जो है सभी कथन सही है। आपका पक्षी और स्तनपायी दोनों वर्टिब्रेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पक्षी जो होते हैं वो समतापी होते हैं। इनका जो है वो हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके 2 आपके जोड़ी पैर होते हैं। इनमें जो है आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं और शरीर परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों से होता है। श्वसन जो तो फेफड़ों से होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि स्तनपायी भी आपका जो है वो समतापी वर्ग आपका समतापी प्राणी होता है। इनका जो हृदय 4 कक्षीय होता है और इस वर्ग के जो है सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनकी जो है त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियाँ होती है। आपका है शिशुओं को जन्म देते हैं। हालांकि एकिडीना प्लेटिपस, डक बीड प्लेटिपस जैसे कुछ जो होते जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं। कंगारू जैसे कुछ आपका स्तनपायी से आपका अविकसित बच्चे मार्शुपियम नामक जो है थैली में तब तक लपटे रहते हैं। यानी जो होते हैं ना, कंगारू होता है मार्शुपियल, आप देखते हैं ना एक पाउच बना होता है बेबी को स्टोर, तो वही मार्शुपियल एनिमल होते हैं, ठीक है। लटके रहते हैं जब तक कि उनका जो पूर्ण विकास नहीं होता है, ठीक है। जब पूरी तरह से डेवलप होता है तो वो आपके जो कंगारू के बच्चे बाहर आ जाते हैं। ये देखिए चमगादड़, बिल्ली और चूहा भी इसी वर्ग में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो जीवों के जो है वो वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित पद्धति के बारे में बताना है। इस आपका जो है वर्ग वैज्ञानिक नाम पद्धति को सबसे पहले कोरोलस लिनियस द्वारा आपका शुरुआत किया गया, तो बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत नाम देने के लिए जो केवल आपका जीन्स और स्पीसीज यानी प्रजातियों को ध्यान रखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 आर करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त जो है दोनों कथन जो सही है। किसी जीव का जो है केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और जो पूरे संसार को उसी मात्रा से जाना जाता है। इस जो है वैज्ञानिक नाम पद्धति का सबसे पहले आपका कोरोलस लिनियस द्वारा आरंभ किया गया। तो उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक लिखी, जो आगे चल कर के विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। आगे बताया जा रहा है कि आपका नाम पद्धति यानी द्विपद आपका नाम पद्धति के लिए जो विशेष जो है कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है। जैसे जीनस का नाम जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से शुरू होना चाहिए। प्रजाति का नाम जो है छोटे अक्षरों से शुरू होना चाहिए। जीनस का बड़े, प्रजाति का छोटे। छपे हुए रूप में आपका जो है वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा उभयचर नहीं है, तो आपका जो है समुद्री घोड़ा जो है आपका नहीं है। मेढक है,
टोड भी है, सैलामेंडर भी है। आपका जो है समुद्री घोड़ा जो है वो उभयचरणी है, ठीक है, एम्फीबियन नहीं है। मेढक, टोड, सैलामेंडर, ठीक है, हाइला यानी वृक्ष मेढक जो होते हैं उसको हाइला बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो है उभयचर के उदाहरण है। जबकि जो है समुद्री घोड़ा जिसको हिपोकेसस कहते हैं, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत वाला जो है वो जंतु है। ये आपका क्या है, तो ये आपका फिश वर्ग कैटेगरी में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा कि कौन कौन सा जो है वो 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। तो ऑस्ट्रिच जो है वो सरीसृप वर्ग जो है वो जंतु नहीं है। रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं ना, रेंग करके चलने वाला, ठीक है, तो याद रखेंगे। कछुआ होता है, उड़न छिपकली होता है, किंग कोबरा भी होता है, ऑस्ट्रिच नहीं होता है, ठीक है। कछुआ जो है, उड़न छिपकली हो गए, घरेलू छिपकली हो गए, किंग कोबरा सर पे, या फिर कैमेलियन आपका सरीसृप, जबकि ऑस्ट्रिच सफ़ेद स्टॉर्क और जो होता है वो आपका क्या होता है कि नर आपका गुच्छेदार बत्तख पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे बताया जाए निम्नलिखित कौन सा आपका जंतु स्तनपायी नहीं है, तो ये आपका मगरमच्छ जो है स्तनपायी नहीं है, सी हो जाएगा आंसर। सील और व्हेल, डॉल्फिन जो है स्तनपायी वर्ग के हैं, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है, यानी दिस इज कॉल्ड रेप्टाइल्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो होते हैं वो आपका शील है, मैमल जो देखिए सील हो गए, वेल हो गए, डॉल्फिन, क्योंकि ये बेबी देते हैं तो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो बेबी देने वालों को मैमल, और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो आपका मगरमच्छ की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।